ओम शांति। ओम शांति। आज 7 अगस्त है, तो साथ बाबा के रहते हुए मुरली सुनना है, साथ रहना है। 7 अगस्त है तो विशेष आज सारा दिन साथ में रहकर मुरली जो सुनेंगे तो सारा दिन उसका मनन चिंतन करें। तो सुनते हैं बाबा की आज की मुरली। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, श्रीमत पर चल, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति पाने का रास्ता बताओ। हाँ, बाबा ने कहा श्रीमत पर चल। तो श्रीमत मतलब ये नहीं हो गया कि कोई भी बड़ा कुछ भी बोल रहा है तो हम उसका पालन कर लें। मान लीजिए कोई बड़ा अपने स्वार्थवश कुछ कर रहा है तो वो श्रीमत नहीं। श्रीमत का मतलब होता है श्रेष्ठ मत। श्री यानी श्रेष्ठ और मत यानी विचार, अर्थात श्रेष्ठ विचारों में रहकर। और क्या कहा बाबा ने? सबको। जब तक आप श्रेष्ठ विचारों में नहीं रहेंगे तब तक न तो स्वयं मुक्त अवस्था में रहेंगे और न दूसरों को भी मुक्त अवस्था बना पाएंगे दूसरों की। तो हमेशा श्रेष्ठ विचारों में रहकर सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति पाने का रास्ता बताओ और सारा दिन यही धंधा करते रहो। देखो, मुरली शुरू होने के पहले बाबा ने वो बात कहलवा दी थी कि सारा दिन मुरली को साथ में रहकर याद करते रहो, मनन चिंतन करते रहो। अच्छा भाई, फिर बाबा ने प्रश्न क्या किया? प्रश्न है, बाप ने कौन सी सूक्ष्म बातें सुनाई हैं जो बहुत समझने की हैं? हाँ, बाबा ने कौन सी सूक्ष्म बातें बताई हैं, सुनाई हैं जो बहुत समझने की है। क्योंकि जब तक हम मुरली को बहुत नहीं समझेंगे तब तक हम बहुत काल के सुख की प्रारब्ध नहीं पाएंगे। तो कौन सी सूक्ष्म बात बताई भाई बाबा ने? बाबा ने कहा, सतयुग अमर लोक है, वहाँ आत्मा एक चोला बदल दूसरा लेती है, लेकिन मृत्यु का नाम नहीं, इसलिए उसे मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। जी हाँ। अब कई लोग ये समझते हैं अमर लोक का मतलब सदा कभी मरते ही नहीं है। नहीं, वहां मृत्यु शब्द नहीं है। जैसे मैं इस कुर्सी में बैठा हूं और ये कुर्सी टूट गई तो मैं इस कुर्सी से उठकर नई कुर्सी का इंतजाम करूंगा। तो क्या मैं इस कुर्सी से उठने को मृत्यु कह दूं और नई कुर्सी में बैठने को क्या जन्म कह दूं? नहीं, वास्तव में जन्म और मृत्यु शब्द द्वापर युग के बाद ही आता है। अमर लोक का मतलब ये होता है कि वहां किसी भी किस्म का विषय विकार नहीं होता है। यहां द्वापर और कलयुगों में मनुष्य आत्मा बार बार विषय विकारों में मरती रहती है, वहां मरती नहीं है। विषय विकारों में मरना ही मरना कहलाएगा। शरीर छोड़ने को मरना नहीं कहेंगे, लेकिन लोग शरीर छोड़ने को मरना कहते हैं। तो सतयुग अमर लोक है और उसका नाम सतयुग है। माने जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहती है, मतलब आत्म रूप में स्थित रहती है, अपने को शरीर नहीं समझती हैं, तो वो अमर लोक कहलाता है। अमर लोक का मतलब ये नहीं है कि शरीर नहीं छूटेगा, शरीर अपने समय पर वहां भी छूटेगा। एक बात। दूसरी बात, श्रेष्ठ विचार यहां से जो हम बाबा से संग्रहित कर रहे हैं अपने मन बुद्धि में, उस श्रेष्ठ विचार की जो प्रारब्ध सतयुग है उसके कारण मनुष्य आत्मा दुखी, अशांत और भय में नहीं रहती है और उसके कारण अनायास शरीर नहीं छोड़ती है ना। मतलब पूरी आयु जीती है। 150 वर्ष की एक मिनिमम आयु फिक्स है, उससे ज्यादा भी जी सकती है, लेकिन 150 वर्ष फिक्स है। तो 150 वर्ष से पहले कोई शरीर खराब नहीं होता। यहां तो
गलत खान पान, गलत आचार व्यवहार, गलत मानसिकता, भ्रष्ट बुद्धि के कारण कभी भी मनुष्य आत्मा शरीर छोड़ देती है। अब आगे सुनते हैं। दूसरे पॉइंट बाबा ने कही, शिव बाबा की बेहद रचना है। ब्रह्मा की रचना, इस समय सिर्फ तुम ब्राह्मण हो। त्रिमूर्ति शिव कहेंगे, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं। हाँ, शिव बाबा की बेहद रचना है। कौन सी रचना है भाई बेहद? कई मनुष्य ये समझते हैं कि शिव बाबा ने शरीर बनाया। नहीं भाई, वो अशरीरी है। कई मनुष्य ये समझते हैं कि उस परमात्मा ने ये धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश बनाए। नहीं, ये बना बनाया है। इसे किसी ने बैठ के इतना बड़ा नहीं बनाया है, ये बना बनाया है। ये आदि अनादि चलता ही रहता है। ना तो पृथ्वी का कभी नाश होता है, ना तो समुद्र का कभी नाश होता है। ये सब का विनाश नहीं होता है। विनाश का मतलब होता है यानी विकार। परमात्मा धरती पर आकर मनुष्य आत्माओं के विकारों का नाश करता है ना। ये बड़ी समझने की बात है। तो बेहद की रचना क्या है बाबा की? बेहद की रचना ये है कि पूरी सृष्टि के मनुष्य आत्माओं के चरित्र को श्रेष्ठ बना देता है। नर को नारायण और नारी को लक्ष्मी बना देता है। और कृष्णा मिटाकर तृष्णा मिटाकर कृष्णा बना देता है ना। ये बात बड़ी समझने की है। आगे बाबा ने कहा, यह सब बहुत सूक्ष्म बातें बाप ने सुनाई हैं। हाँ, ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं, तो इसे सूक्ष्मता से समझना भी अनिवार्य है। ऐसी ऐसी बातों पर विचार कर बुद्धि के लिए स्वयं ही भोजन तैयार करना है। देखिए, बाबा ने कहा ना कि बाबा सिर्फ बातें बता रहे हैं। अब आपको स्वयं विचार करके बुद्धि के लिए भोजन तैयार करना है। बुद्धि का भोजन क्या बताया बाबा ने? श्रेष्ठ विचार। ऊपर मीठे बच्चे में भी बाबा ने श्रीमत की बात कही। अब श्रीमत मतलब पता नहीं क्या क्या समझते हैं लोग श्रीमत का अर्थ, है ना। चलिए, ओम शांति। ओम शांति। त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच। अब वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, बाप कहते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच। त्रिमूर्ति ब्रह्मा भगवान उवाच नहीं कहते। क्योंकि देखिए, जो भी इस धरती पर आया वो एक शरीर लेकर आया। उसका अपना शरीर है, तो वो कैसे त्रिमूर्ति कहलाएगा? उसका तो अपनी मूर्ति है। एक शरीर एक मूर्ति के समान है, समझ लो। और इसी शरीर के रूप को मंदिरों में पत्थर की या संगमरमर की जो भी है मूर्ति बनाकर रखते हैं। तो फिर ब्रह्मा की जब एक तस्वीर है, एक चेहरा है शारीरिक रूप में, तो फिर वो त्रिमूर्ति कैसे कहलाएंगे? और निराकार परमात्मा शिव की कोई शारीरिक रूप की कोई तस्वीर या मूर्ति नहीं है। शंकर की शारीरिक रूप की मूर्ति है। तो शंकर तो विनाशकारी और शिव कल्याणकारी, दोनों में अंतर है। कई शिव और शंकर को एक ही समझ लिए हैं तो भी बहुत बड़ी भूल हो गई है। तो यहां पर यह भी बताना अनिवार्य है। तो शिव निराकार है जो त्रिमूर्ति की रचना करते हैं, इसलिए शिव को ही त्रिमूर्ति कहते हैं। इसलिए शिव जी के जो लिंग दिखाते हैं, लिंग अर्थात स्मृति चिन्ह है वो। तो शिव जी का जो स्मृति चिन्ह एक लिंग के आकार में दिखाते हैं, उसमें 3 लकीरें दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि निराकार परमात्मा ज्योति स्वरूप शिव भगवान वो त्रिमूर्ति के रचयिता है, तीनों लोकों के ज्ञाता है। ऐसा है, आदि मध्य अंत के ज्ञाता है, इसलिए 3 लकीर लगाई जाती है। अभी आगे सुनते हैं। तुम त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच कह सकते हो। वो लोग तो शिव शंकर कह मिला देते हैं। देखिए, बात वही आ गई। वाह, यह तो सीधा है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा के बदले त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच। ये भी राइट समझना है। हर एक चीज को राइट समझना है। किसने कब क्या कहा है, जिसने कहा है उसी को समझेंगे, तभी हम अच्छे से अपने जीवन का निर्माण कर पाएंगे। अगर मैंने कोई बात नहीं कही है और आपने सोचा कि मैंने कही है, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो ये सारी गड़बड़ अभी तक होती आई है। उसको परमात्मा धरती पर आकर वो सारी गड़बड़ को सुधार रहे हैं। आगे, मनुष्य तो कह देते शंकर आंख खोलते हैं तो विनाश हो जाता है। हाँ, यह सब बुद्धि से काम लिया जाता है। ये समझने की बात है। शंकर आंख खोलते हैं तो विनाश हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जब हमारी सभी शंकाएं समाप्त हो जाती हैं,
ठीक है। जब हमारी सभी शंकाएं समाप्त हो जाती हैं, मतलब हमारे ज्ञान का तीसरा नेत्र जब खुलता है और सभी शंकाएं समाप्त हो जाती हैं, तो विषय विकारों का विनाश हो जाता है ना भाई। हाँ, आगे। 3 का ही मुख्य पार्ट है। ब्रह्मा और विष्णु का तो बड़ा पार्ट है 84 जन्मों का। विष्णु का और प्रजापिता ब्रह्मा का अर्थ भी समझा है। पार्ट है इन 3 का। पार्ट है इन 3 का। देखिए, ब्रह्मा का पार्ट और विष्णु का पार्ट, जब साधारण मानव आत्मा के तन में वो निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव प्रवेश करते हैं, तब वो आत्मा जो पहले से तन में विराजमान है, उसे परमात्मा शिव ब्रह्मा नाम घोषित करते हैं। ब्रह्मा नाम इसलिए घोषित करते हैं क्योंकि अब वो आत्मा निराकार परमात्मा शिव के समान पूरे ब्रह्मांड के लिए शुभ भावना रखता है। वो केवल फिर अपना परिवार, अपना समाज और अपना ही दायरे में नहीं रहता, वो पूरे ब्रह्मांड की सेवा करता है, इसलिए उसे ब्रह्मा कहते हैं। और वो ब्रह्मा अपने ही शरीर में बैठकर निराकार परमात्मा शिव की वाणी सुन सुनकर, उनकी श्रीमत पर चलकर एक भी विष नहीं रखता अपने पास। पूरे विष समाप्त हो जाते हैं, अणु मात्र भी विष नहीं रखता, तब वही विष्णु का पार्ट हो जाता है। ये क्लियर समझना बहुत जरूरी है। आगे। ब्रह्मा का तो नाम गाया हुआ है आदिदेव, एडम। प्रजापिता का मंदिर भी है। यह है विष्णु का अथवा कृष्ण का अंतिम 84वां जन्म, जिसका नाम ब्रह्मा रखा है। देखिए, बड़ी क्लियर बात है। ये पूरे सृष्टि चक्र में सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक जो 84 जन्म होते हैं, उसमें आखिरी जन्म ब्रह्मा है। और फर्स्ट जन्म भी यही हो जाता है, एक ही शरीर में। विष्णु अर्थात विषय विकार से पूरा मुक्त। फिर उसके बाद जो सतयुग में जन्म होता है नए शरीर के साथ, वो नारायण कहलाते हैं। नारायण को विष्णु नहीं कहेंगे। विष्णु अर्थात 2 रूप है, माने नारी और पुरुष दोनों विषय विकारों से मुक्त हो जाते हैं। दोनों में विष का नामो निशान नहीं रहता है। अगर, क्योंकि नारी और पुरुष मिलकर ही गृहस्थी है, लेकिन किस प्रकार के मिलन में गृहस्थी है? शारीरिक मिलन में नहीं। लोग शारीरिक मिलन की गृहस्थी को गृहस्थी बोलते हैं, नहीं। मानसिक और बौद्धिक मिलन, संस्कारिक मिलन जो होता है, वो गृहस्थी आश्रम के समान होती है। और जहां शारीरिक मिलन होता है, वो गृहस्थी आश्रम के समान नहीं होती है, वो गृहस्थ आश्रम नहीं कहलाएगा। ये बात बड़ी समझने की है। आगे। सिद्ध तो करना ही है ब्रह्मा और विष्णु। अब ब्रह्मा को तो एडॉप्टेड कहेंगे। ये दोनों बच्चे हैं शिव के। हाँ, अब ये दोनों बच्चे कहा, मतलब नया जन्म हुआ, वो भी शिव का बच्चा, और जो पहले से था वो भी शिव का बच्चा बन गया। ठीक है। वास्तव में बच्चा एक है। हाँ, देखिए, वास्तव में बच्चा एक है। हिसाब करेंगे तो ब्रह्मा है शिव का बच्चा, बाप और दादा। विष्णु का नाम ही नहीं आता। बिल्कुल। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा स्थापना कर रहे हैं, विष्णु द्वारा स्थापना नहीं कराते। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शास्त्रों में भी गायन है कि ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना और शंकर के द्वारा विनाश। ये द्वारा शब्द है। तो ये द्वारा शब्द किसके लिए संबोधित है? शिव ही ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करते हैं, शिव ही विष्णु के द्वारा निर्माण करते हैं, और शिव ही शंकर के द्वारा विनाश करते हैं। लेकिन विनाश किस चीज का करते हैं, ये बड़ी समझने की बात है। लोगों ने ये समझ लिया कि पूरी प्रकृति का विनाश परमात्मा शिव करते हैं। नहीं, मनुष्य की कुवृत्तियों के कारण, कुचलन के कारण, अज्ञानता के कारण इस प्रकृति का स्वरूप बदलता है। ठीक है। फिर बाबा आकर, शिव बाबा आकर हमें ज्ञान सुनाकर इस पूरे प्रकृति के स्वरूप को बहुत सुंदर सत्य ज्ञान सुनाकर सतो प्रधान बना देते। इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम शब्द को कभी नहीं भूलिएगा। चलिए, और हमारे भारत देश का एक मेन जो है लोगो है, कहना चाहिए, उसमें लिखा है सत्यमेव जयते।
पहला शब्द सत्य ही है, क्योंकि इस भारत भूमि पर सतयुग से प्रारंभ होता है काल जो है। ठीक है, आगे। शिव के भी बच्चे हैं, ब्रह्मा के भी बच्चे हैं, विष्णु के बच्चे नहीं कह सकते। जी हाँ। न लक्ष्मी नारायण को ही बहुत बच्चे हो सकते हैं। कितनी प्यारी बात है। देखिए, शिव के बच्चे हैं, शिव के बच्चे पूरा संसार, लेकिन ब्रह्मा के बच्चे सिर्फ ब्राह्मण। ये बात समझने की है। प्यारे शिव बाबा पूरे संसार की मनुष्य आत्माओं को यह अधिकार देते हैं कि आप आकर प्यारे शिव बाबा की वाणी सुनिए। ये सबको अधिकार है सुनने का। ऐसा नहीं है कि कोई शूद्र है, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई ये है तो उनको शिव की वाणी का सुनने का अधिकार नहीं है। तो इसलिए, क्योंकि शिव के बच्चे सारा संसार है, लेकिन ब्रह्मा का बच्चा केवल ब्राह्मण है, अर्थात जिसने पूरे ब्रह्मांड के बारे में सोचा समझा और पूरे ब्रह्मांड का कल्याण किया, वो ब्रह्मा का बच्चा कहलाएगा। आगे। यह है बुद्धि के लिए भोजन। हाँ, यह सब बुद्धि का भोजन है। आपे ही भोजन बनाना चाहिए। हाँ, देखा, बाबा ने हमको मटेरियल दे दिया, अब उस मटेरियल से आप ही भोजन बनाना। ये जो हम मनन चिंतन आपके सामने में प्रस्तुत कर रहे हैं, ये बाबा के मटेरियल से हम भोजन तैयार करके दे रहे हैं आपको। अब देखो, आप अगर उसे स्वाद लेकर खाएंगे तो आपको भी आनंद आएगा। चलिए। सबसे जास्ती पार्ट कहेंगे विष्णु का। सबसे जास्ती पार्ट विष्णु का। ओके। 84 जन्मों का विराट रूप भी विष्णु का दिखाते हैं, न कि ब्रह्मा का। देखिए, 84 जन्मों का जो है विराट रूप विष्णु का दिखाते हैं, क्योंकि इस 84 जन्म में वो मनुष्य आत्मा गलत कर्म भी कर रही है, शूद्र कर्म भी कर रही है, माने जितने जो चौपाए हैं उस के स्वभाव संस्कार को फॉलो कर रही है, चौपायों के हैं। इसीलिए वो विराट रूप में सब कुछ दिखाया है। तो विष्णु का विराट रूप है, ब्रह्मा का नहीं। जब परमात्मा धरती पर आते हैं तो ब्रह्मा उसकी बातों को सुनते हैं। तो ब्रह्मा का यह अवतार नहीं है, विष्णु का अवतार है। मतलब जब मनुष्य आत्मा में विष समाहित हो जाता है, तब वो नाना प्रकार के चेहरे उसके बनते हैं। आगे। विराट रूप विष्णु का ही बनाते हैं, क्योंकि पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा का नाम धरते हैं। ब्रह्मा का तो बहुत थोड़ा पार्ट है, इसलिए विराट रूप विष्णु का दिखाते हैं। हाँ, देखिए, ब्रह्मा का पार्ट गुप्त है, इसलिए पूरे भारत भर में 1 या 2 ही मंदिर होंगे ब्रह्मा के, लेकिन जगह जगह नारायण के मंदिर बहुत है, लक्ष्मी नारायण के मंदिर। तो ये बात बड़ी समझने की है, ब्रह्मा है गुप्त। चतुर्भुज भी विष्णु का बना देते। हाँ। वास्तव में यह अलंकार तो तुम्हारे हैं। हाँ, यह भी बड़ी समझने की बातें हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं। देखिए, ज्ञान, योग, ज्ञान का शंख, योग का कवच, ये सब हम अभी धारण करते हैं, लेकिन लोग उसको दिखा देते हैं ये सारे। कोई मनुष्य समझा ना सके, बाप नए नए तरीके से समझाते रहते हैं। देखिए, स्वदर्शन का चक्र, हाथ में जो चक्र है वो सुदर्शन चक्र है, मतलब सु यानी अच्छा, अच्छे दर्शन का चक्र, माने हमेशा हमें अच्छा ही देखना है, उसका ही चक्र घुमाना है। आगे। बाप कहते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवानुवास, राइट है ना। विष्णु, ब्रह्मा और शिव, इसमें भी प्रजापिता ब्रह्मा ही बच्चा है। विष्णु को बच्चा नहीं कहेंगे। जी हाँ, विष्णु को बच्चा नहीं कहेंगे। भल क्रिएशन कहते हैं, परंतु रचना तो ब्रह्मा की होगी ना, जो फिर भिन्न नाम रूप लेती है। मुख्य पार्ट तो उनका है। हाँ, ब्रह्मा ही शिव की वाणी सुनकर अपने अंदर से सारे विष, अणु मात्र भी विष नहीं रखते, तब वही विष्णु कहला जाते हैं। तो वो पुत्र नहीं कहलाए, वो तो बनते हैं। आगे। ब्रह्मा का पार्ट भी बहुत थोड़ा है इस समय का। हाँ। विष्णु का कितना समय राज्य है। हाँ। सारे झाड़ का बीज रूप है शिव बाबा। सारे झाड़ का, ये पूरे मानव सृष्टि रूपी झाड़ का। कई लोग ध्यान अपना भटका कर जानवरों की आत्मा का भी विचार विमर्श करने लगते हैं, और स्कूल की पढ़ाई में जानवरों के बारे में पढ़ाते हैं। नहीं, ये पढ़ाई यदि पढ़ाई जाए तो सारा संसार स्वर्ग बन जाए। उनकी रचना को शालिग्राम कहेंगे। हाँ। ब्रह्मा की रचना को ब्राह्मण ब्राह्मणियां कहेंगे। हाँ,
शिव की रचना को शालिग्राम कहेंगे, क्योंकि सर्व आत्माएं उस निराकार शिव परमात्मा की संतान है। इसीलिए एक बड़ा शिवलिंग बनाते हैं और बाकी शालिग्राम बनाते हैं। तो शालिग्राम है आत्मा का प्रतीक और बड़ा शिवलिंग है परमात्मा का प्रतीक। है समझने की बात है जो बाबा ने समझाई है। आगे अब जितने शिव की रचना है उतने ब्रह्मा की नहीं। शिव की रचना तो बहुत है, सभी आत्माएं उनकी औलाद हैं जी। ब्रह्मा की रचना तो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही बनते हो। हद में आ गए ना। हद में आ गए। ब्रह्मा की रचना हद में है और शिव की रचना बेहद में है। शिव बाबा की है बेहद की रचना। सभी आत्माएं बेहद की आत्माओं का कल्याण करते हैं। अब कोई ना सुने और अपना कल्याण ना करे तो उसमें शिव बाबा क्या करेंगे? वो तो सबको खुला निमंत्रण देते हैं बाबा, और हमसे कहते हैं कि बच्चे जाओ, तुम सारे बच्चों को निमंत्रण दो कि हमारी मुरली को सुने समझे अच्छे से अनुभव करें। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तुम ब्राह्मण ही जाकर स्वर्गवासी बनेंगे। अभी देखो यहाँ पर कहेंगे कि फलाना स्वर्गवासी हो गया तो रोएंगे। अरे भाई, स्वर्गवासी का मतलब तो बहुत अच्छा हुआ ना, क्योंकि स्वर्ग तो बहुत अच्छा है ना। ये स्वर्गवासी बनाते कौन है? निराकार परमात्मा शिव ब्रह्मा के द्वारा। और तो कोई को स्वर्गवासी नहीं कहेंगे। निर्वाणवासी अर्थात निर्वाणवासी अथवा शांति धाम वासी तो सब बनते हैं। सब बनते हैं, परम धाम सब जाते हैं। सबसे ऊंच सर्विस शिव बाबा की होती है। हाँ, पूरी सृष्टि को परिवर्तित करने का काम केवल एक शिव बाबा करते हैं। सभी आत्माओं को ले जाते हैं। सभी का पार्ट अलग अलग है। हाँ, शिव बाबा भी कहते हैं मेरा पार्ट अलग है। हाँ, सबका पार्ट अलग अलग है। एक पार्ट नहीं मिलता दूसरे से। तो हमें अपने पार्ट को संवारना है, अपने पार्ट को देखना है, दूसरे के पार्ट को नहीं देखना है। आप अभिनय कर रहे हैं, ये सृष्टि एक रंगमंच है जहां आप अभिनय कर रहे हैं। तो प्रत्येक अभिनेता का ये दायित्व है कि वो अपने पार्ट को बढ़िया से बढ़िया बनाए, है ना। आगे सबका हिसाब किताब चुकतू कराए, तुमको पतित से पावन बनाए ले जाता हूँ। हाँ, ऐसा कोई बोल सकता है क्या मीठे भाई कि सबका हिसाब किताब चुकतू कराए, सबको पावन बनाए ले जाता हूं? ये कोई मनुष्य बोलेगा क्या? तो इस वाणी से ही ये सिद्ध हो रहा है कि ये परमात्मा की ही वाणी चल रही है। आगे तुम यहाँ मेहनत कर रहे हो पावन बनने के लिए। हाँ, अभी हम सब जितने भी ब्राह्मण बच्चे अभी लगभग पूरे देश भर में 20 से 25 लाख हो चुके हैं। सब मेहनत कर रहे हैं क्या करने के लिए? पतित से पावन बनने की मेहनत कर रहे हैं। अभी पावन कोई बना नहीं है, इसीलिए किसी में भी अटकना लटकना चटकना नहीं है। केवल एक शिव बाबा को याद करना है बस, क्योंकि सब पतित से पावन बनने के मार्ग पर है। दूसरे सब कयामत के समय हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे। हाँ, बाकी जो पुरुषार्थ नहीं करेंगे वो अंतिम समय में हिसाब किताब चुकतू करेंगे। फिर भाई देखिए, तीन चीजें हैं। या तो आप योग से चुकतू कर लीजिए, या तो भोग से, या तो रोग से। 3 ऑप्शन है आपके पास। योग मतलब समझदारी, योग मतलब आपसी सद्भाव, योग मतलब प्रेम, योग मतलब ज्ञान की गहरी समझ। तो आप योग से चुकतू करेंगे तो आप प्राप्ति भी होगी, और भोग और रोग से चुकतू करेंगे, चुकतू तो करना ही है हिसाब किताब, लेकिन प्राप्ति नहीं होगी आपको सतयुग की। ठीक है, आगे फिर मुक्ति धाम में बैठे रहेंगे। हाँ, फिर मुक्ति धाम में चुपचाप बैठे रहेंगे। देखिए, यहाँ पर एक बात और समझने की है कि इस लौकिक दुनिया में अगर कोई गलत कर्म करता है तो उसे समाज से दूर कर दिया जाता है, जेल में बिठा दिया जाता है वो इसी दुनिया में, लेकिन वो समाज के प्रेम से, समाज के मिलने जुलने से दूर हो जाता है। खाना पीना तो उसको वहां जेल में मिल रहा होता है, सब कुछ मिल रहा होता है, लेकिन वो समाज से दूर हो जाता है। दूर होना ही उसके लिए बहुत बड़ी सजा है। ऐसे ही इस संसार में जो मनुष्य आत्मा परमात्मा शिव के ज्ञान को सुनकर समझकर अपने जीवन में पूरी तरह उतारती है, यहाँ आकर्षण में नहीं पड़ती है, तो वो सतयुग में इस धरती पर स्वर्ग के सुख पाती है। इसी धरती पर, स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है, ये बात समझिए। और बाकी आत्माएं कष्ट भोगने के बाद परम धाम में जाके लटक जाती है, उनको कुछ नहीं मिलता, वो समाज से और यहाँ के सुख से सबसे दूर हो जाता है। ठीक है, सृष्टि का चक्र तो फिरना है। तुम बच्चे ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बन फिर देवता बन जाते हो। हाँ, तुम ब्राह्मण श्रीमत पर सेवा करते हो।
सिर्फ मनुष्यों को रास्ता बताते हो, मुक्ति और जीवन मुक्ति को पाना है तो ऐसे पा सकते हो। हाँ, यदि आपको मुक्ति का मतलब होता है परेशानियों से, धोखेबाजी से, जो आप परेशान हो रहे हैं, रोग से, सबसे मुक्ति। मुक्ति का मतलब ऐसा नहीं कि ये शरीर को ही छोड़ के और ऊपर में जाके लटके रहे, वो मुक्ति कहलाएगी, नहीं। इस जीवन में रहते हुए मुक्त अवस्था। हाँ, आगे बाबा ने कहा दोनों चाबी हाथ में है। यह भी जानते हो कौन कौन मुक्ति में, कौन कौन जीवन मुक्ति में जाएंगे। हाँ, माने जीवन रहते हुए मुक्त अवस्था और जीवन नहीं रहते हुए मुक्त अवस्था, दोनों में अंतर है। जीवन रहते हुए यदि सुख, शांति, पवित्रता और खुशियों से भरपूर है तो वो जीवन मुक्त अवस्था कहलाएगी। तुम्हारा सारा दिन यही धंधा है। हाँ, कोई अनाज आदि का धंधा करते हैं, हाँ, तो बुद्धि में सारा दिन वही रहता है। क्या बात है, देखिए शिव बाबा ने कितनी अच्छी बात बोली। अब हम ब्राह्मण बच्चों का सारा दिन यही धंधा होना चाहिए। हमें दुनिया भर के व्हाट्सएप, फेसबुक में इधर के वीडियो उधर के चित्र में नहीं पढ़ना चाहिए, इधर की निंदा उधर की गिलानी में नहीं जाना चाहिए, ये कैसा वो कैसे में नहीं पढ़ना चाहिए। हमें सारा दिन कौन सा धंधा करना चाहिए? जैसे एक व्यापारी केवल अपने धंधे को ही ध्यान देता है, वैसे ही हमको ज्ञान योग सब तरफ फैलाने का कार्य करना चाहिए। तुम्हारा धंधा है रचना के आदि मध्य अंत को जानना और किसको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना। हाँ, जो इस धर्म के होंगे वह निकल आएंगे। हाँ, जो देवी देवता कुल के होंगे वो आ जाएंगे। इस पर भी हमें टेंशन नहीं देनी है। देखो बाबा एक एक शब्द बोल के सारा उत्तर दे देता है, हमको मेहनत भी नहीं है। हाँ, ऐसे बहुत धर्म के हैं जो बदल नहीं सकते। हाँ, जैसे इंग्लो क्रिश्चियन काले होते हैं। हाँ, रूप तो नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। सिर्फ ऐसे बदल देंगे। हाँ, ऐसे नहीं कि फीचर्स बदल जाते हैं। देखिए कितनी प्यारी बात बोली फिर बाबा ने। भाई यदि मान लीजिए जो भी दूसरे धर्म के हैं वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए तो चेहरा तो वही है ना। तो अगर मान लीजिए हमने जबरदस्ती फोर्स करके लाए तो आत्मा तो वही है ना। ये समझने की बात है। आगे ऐसे नहीं कि फीचर्स बदल जाते हैं, सिर्फ धर्म को मान लेते हैं। कई बौद्ध धर्म को मानते हैं क्योंकि देवी देवता धर्म तो प्रायः लोप है ना। हाँ, अभी देवी देवता धर्म तो है नहीं। अभी देवताओं की मूर्तियों की देखिए क्या स्थिति है। अब पेड़ के नीचे ही रंग पोत के देवताओं की मूर्ति को रख देते हैं, उसी में कुत्ता जाके गंदगी कर देता है। तो देखिए है, उसी मूर्ति को फटाके में रख देते हैं और फोड़ के पूरा फाड़ देते हैं। तो अभी देवी देवताओं की मूर्तियों का क्या हश्र हो रहा है? ये बात समझने की है। आगे एक भी ऐसा नहीं जो कहे हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। इसलिए देवी देवता धर्म क्योंकि लोप हो गया है, इसलिए ऐसी कार्य मनुष्य आत्मा कर रही है, क्योंकि उसके अंदर से देवताई गुण समाप्त हो गया है। देवताओं के चित्र काम में आते हैं। आत्मा तो अविनाशी है, वह कभी मरती नहीं। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेकर पार्ट बजाती है। उनको मृत्यु लोक नहीं कहा जाता, वह है ही अमर लोक। कौन सा? सतयुग का। सतयुग में जो जीवन है वो अमर जीवन है, वहां बार बार आत्मा नहीं मरती। आगे चोला सिर्फ बदलती है। यह बातें बड़ी सूक्ष्म समझने की है। थोक, बाबा ने कहा मुट्टा यानी थोक नहीं है। जैसे शादी होती है तो किनको रेजगारी किनको मुट्ठा देते हैं। हाँ, अलग अलग है ना भाई। शादी होती है तो किसी को 1 रुपया भी मिलता है बस, और किसी को लाखों रुपए मिल जाते हैं। कोई सब दिखाकर देते हैं, कोई बंद पेटी ही देते हैं। हाँ, किस्म किस्म के होते हैं। अलग अलग है। तुमको तो वर्षा मिलता है मुट्ठा, क्योंकि तुम सब ब्राइड्स हो। बाप है ब्राइड ग्रूम। हाँ, माने बाबा बंद मुट्ठी देते हैं। इसलिए आपने वो गीत सुना होगा ना, वो बाबा की तरफ से है। अगर मान लो बारीकी से सोचा जाए तो वो बाबा की तरफ से गीत है कि नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। तो बाबा बंद मुट्ठी देते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता है। हाँ, तुम बच्चों को श्रृंगार कर विश्व की बादशाही मुट्ठी में देते हैं। विश्व का मालिक तुम बनते हो। हाँ, ये बात हर कोई नहीं समझ पाता है कि अब विश्व का मालिक बनते हैं। मुख्य बात है याद की। मुख्य बात है याद की। जितना हम बाबा को याद करेंगे, क्योंकि बाबा ज्ञान का सागर है,
तो हम बाबा को याद करेंगे तो ज्ञान के सागर, हम मास्टर ज्ञान सागर बन सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको बाबा को याद करना है और किसी को याद नहीं करना है, क्योंकि दुनिया में भी यदि आप जो है किसी ने 6 महीने पहले कष्ट दे दिया और उसको याद आ गई या उसको याद कर लिया तो फिर से कष्ट की महसूसता होने लगती है। तो एक मनुष्य की याद से जब इतना परिवर्तन होता है तो एक परमात्मा की सत्य याद से कितना परिवर्तन होगा, सोचिए, समझिए अच्छे से। हाँ, ज्ञान तो बहुत सहज है, भल है तो सिर्फ अल्प को याद करना, परंतु विचार किया जाता है, याद ही झट खिसक जाती है। हाँ, याद नहीं रहती है। याद तो सिर्फ अल्प को करना है, अर्थात केवल प्यारे बाबा को करना है। जैसे हम बाबा को याद करेंगे तो सारा ज्ञान आ जाएगा। लेकिन दुनिया में आंखें डूबने के कारण, अपनी इच्छाएं अनंत रखने के कारण और देह रिश्ते दौलत के जाल में फंसे रहने के कारण बाबा की याद फिसल जाती है। बहुत करके कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। तुम किसको भी समझाओ तो हमेशा याद अक्षर बोलो। योग अक्षर रॉन्ग है। हाँ, योग तो कई जगह उपयोग कर लिया है आजकल लोगों ने, जबकि योग का मतलब जोड़ होता है। अब शरीर के आसन को भी योग आसन कह दिया। अरे भाई, ये हाथ पैर हिलाने को योग आसन थोड़ी कहेगी, योग का मतलब जोड़ होता है। लेकिन लोगों ने योग अक्षर कई जगह उपयोग कर लिया, इसलिए बाबा ने कहा योग अक्षर भी हटाओ और याद शब्द का उपयोग करो। टीचर को स्टूडेंट की याद रहती है। फादर है सुप्रीम सोल। तुम आत्मा सुप्रीम नहीं हो, तुम हो पतित। हाँ, अभी लोग कह देते हैं आत्मा ही परमात्मा है। अरे भाई, वो सुप्रीम सोल है और हम सोल हैं, वो परम आत्मा है और हम आत्मा है, तो आत्मा ही परमात्मा कैसे हो जाएगा, है ना। हाँ। अब बाप को याद करो। हाँ। टीचर को, बाप को, गुरु को याद किया जाता है। हाँ। गुरु लोग बैठ शास्त्र सुनाएंगे। हाँ। मंत्र देंगे। हाँ। बाबा का मंत्र एक ही है, मन मना भाव। हाँ, मना, अपने मन को मना लो। अभी आप दूसरे के मन को मनाने के फिक्र में रहते हो। अरे अपने मन को तो पहले बनाओ, तब इस भाव में प्राप्ति होगी आपको, तब ये भाव परिवर्तित कर सकेंगे, मन मना भाव। फिर क्या होगा, मध्याजी भाव। हाँ, तुम विष्णुपुरी में चले जाएंगे। हाँ, फिर आप विष्णुपुरी में चले जाएंगे। तुम सब तो राजा रानी नहीं बनेंगे। राजा रानी और प्रजा होती है, तो मुख्य है त्रिमूर्ति। शिव बाबा के बाद है ब्रह्मा, जो फिर मनुष्य सृष्टि अर्थात ब्राह्मण रचते हैं। ब्राह्मणों को बैठ फिर पढ़ाते हैं। यह नई बात है ना। हाँ, बाबा, शिव बाबा आकर ब्रह्मा के तन में ब्राह्मणों को बैठकर ही पढ़ाते हैं। जो ब्राह्मण बनते हैं उनके ऊपर ही नजर रहती है, और जो यहाँ आकर भी पूरी तरह श्रीमत का पालन नहीं करते, बाबा उनको नहीं पढ़ाते, भले वो बैठे रहे। हाँ, उनकी बुद्धि में आएगा ही नहीं अगर वो श्रीमत का पालन नहीं करते। इसलिए ऊपर मीठे बच्चे में श्रीमत शब्द कहा है। देखिए, जो ऊपर बोलते बाबा, उससे रिलेटेड पूरे शब्द होते हैं पूरी मुरली में। हाँ, तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां बहन भाई ठहरे। बूढ़े भी कहेंगे हम भाई बहन हैं। यह अंदर में समझना है। ये अंदर में समझने की बात है। ऐसा नहीं कि हम सबके सामने में कहने लग जाए कि ये मेरी बहन है, नहीं, ये अंदर में समझने की जरूरत है। वैसे भी आज हम किसी मंदिर में जाते हैं, कोई भी व्यक्ति, तो एक ही मूर्ति को तुम्हें माता च पिता तुम्हें बोलते हैं। वो पत्नी भी उसी मूर्ति को माता पिता बोल रही है और पति भी उसी मूर्ति को माता पिता बोलते हैं। पत्नी सास ससुर नहीं बोलने लगती है उस मूर्ति को, माता पिता तुम्हें माता च पिता तुम्हें वही बोलते हैं। तो फिर कौन सा रिलेशन हुआ अंदर का? बाहर का रिलेशन तो पति पत्नी कहलाया। लेकिन आप खुद सोचिए कि मंदिर की मूर्ति में जाकर क्या पत्नी उस मूर्ति को सास ससुर बोलती है? क्या नहीं बोलती है। वो भी उसको तुम्हें व माता च पिता तुम्हें व बोलती है, साथ में रहती है। ये अंदर की बात है, क्योंकि आत्मा आत्मा हम ब्राह्मण रूप में भाई बहन कहलाए और शिव बाबा के बच्चों के रूप में भाई भाई कहलाए। ये समझने की बात। किसको फालतू ऐसे कहना नहीं है। भगवान ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची, तो भाई बहन हुए ना। जबकि एक प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। यह समझने की बातें हैं। ये समझने की बात है। इसी में हंगामा कई लोग करने लगते हैं। अरे भैया तुम वहां मत जाना, बोले वहां पति पत्नी को भाई बहन बना देते। अरे ऐसी कोई बात ही नहीं है भाई साहब, अब तो गृहस्थी बैठे आपके सामने में, ऐसी तो कोई बात नहीं है।
तुम बच्चों को तो बड़ी खुशी होनी चाहिए, हाँ। उनको पढ़ाते कौन है? हाँ शिव बाबा, त्रिमूर्ति शिव। हाँ ब्रह्मा का भी बहुत थोड़ा समय पाठ है। हाँ। विष्णु का सतयुगी राजधानी में 8 जन्म पाठ चलता है। देखिए, और गुही बातें हैं, ये कहीं शास्त्रों में नहीं है कि 8 जन्म चलता है। ये बात कौन राज खोल रहा है? ये निराकार परमात्मा शिव ये राज खोल रहा है, इसलिए इसे राजयोग कहते हैं। राज का मतलब होता है रहस्य, रहस्य खोलने वाला योग, यानी जोड़, संबंध, एक ऐसा संबंध जिससे सारे रहस्य खुल जाते हैं। ब्रह्मा का तो एक ही जन्म का पाठ है। हम्म। विष्णु का पाठ बड़ा कहेंगे। हाँ, त्रिमूर्ति शिव है मुख्य। त्रिमूर्ति शिव है मुख्य। फिर आता है ब्रह्मा का पाठ, जो तुम बच्चों को विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं। ब्रह्मा से ब्राह्मण, सो फिर देवता बनते हैं। ब्रह्मा से ब्राह्मण और फिर वही ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्रह्म देवाय नमः कहा जाता है। और ब्राह्मणों को भी आज भी देवता के समान मानकर उनकी पूजा करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, लेकिन उसकी गहराई का पता नहीं है। तो यह हो गया अलौकिक फादर। थोड़ा समय यह फादर है जिसको अब मानते हैं। कौन हो गया अलौकिक फादर? ब्रह्मा। ब्रह्मा अलौकिक फादर और शिव बाबा पारलौकिक फादर, पिता। आदि देव आदम और बीबी, इनके बगैर सृष्टि कैसे रचेंगे? देखिए, आदि देव आदम और बीबी, अब ये ब्रह्मा जो है शिव बाबा की बीबी भी हो गई, क्योंकि शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को एडॉप्ट किया इस कार्य के लिए, है ना भाई। जैसे एक पुरुष पत्नी को एडॉप्ट करता है, वो पत्नी जो है एडॉप्टेड है, पत्नी कोई रिश्ते वाली नहीं है ना, ये भी समझने की बात है, इसलिए बीबी कह दिया। आदि देव और आदि देवी है ना, ब्रह्मा का पाठ भी सिर्फ संगम समय का है। देवताओं का पाठ तो फिर भी बहुत चलता है। देवताओं का पाठ तो 2500 साल चलता है, लेकिन ब्रह्मा का पाठ सिर्फ 100 वर्ष चलता है। देवताएं भी सिर्फ सतयुग में कहेंगे, त्रेता में क्षत्रिय कहा जाता है। हाँ, ये भी बात और बड़ी बात, गहरी बात है। देखिए, 2500 साल भी नहीं है, वो सेमी स्वर्ग कहला जाता है ना। देवता सिर्फ सतयुग में, बाकी फिर क्षत्रिय हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात। यह बड़ी गुहे पॉइंट्स मिलती हैं। हाँ, सब तो एक ही समय वर्णन नहीं कर सकते। नहीं कर सकते भाई। वह त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, शिव को उड़ा दिया है। हम फिर त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। ये चित्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग के। प्रजा रचते हैं ब्रह्मा द्वारा, फिर तुम देवता बनते हो। विनाश के समय नेचुरल कैलेमिटीज भी आती हैं। विनाश तो होना ही है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो स्थापना जब हो जाएगी फिर विनाश होगा, अभी ऐसा नहीं होगा। अभी विनाश इसलिए रुका है, बार बार रिहर्सल आप देखते हैं, ये रिहर्सल है। रिहर्सल इसीलिए दिखाते हैं कि मनुष्य आत्मा जागृत हो और बाबा का ज्ञान सुने, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं। लेकिन विनाश तो निश्चित है। कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा, क्योंकि जो मनुष्य आत्माएं नहीं समझेंगी, है ना, उनको भाई अब वो शरीर में पड़ी रहेंगी तो वो हुदमबाजी करती रहेंगी, इसीलिए तो नहीं समझेंगे। उसके लिए ये बिल्कुल निश्चित है कि उन्हें परम धाम में ले जाकर लटका दिया जाता है। अच्छा, आगे। इतने सब शरीरों का विनाश तो होना ही है। शरीरों का विनाश होता है, आत्माओं का विनाश नहीं होता है। सब कुछ प्रैक्टिकल में चाहिए ना। और व्यर्थ की परिपाटी का विनाश होता है। व्यर्थ की परिपाटी जो बहुत सारी चल रही है ना, उसका विनाश होता है। आगे। सिर्फ आंख खोलने से थोड़े ही हो सकता। जब स्वर्ग गुम होता है तो उस समय भी अर्थक्वेक आदि होती है। हाँ, मतलब अर्थक्वेक कब होती है? सतयुग त्रेता के बाद बीच में जब वो गुम होने लगता है, जब देवी देवता वाम मार्ग में चले जाते हैं, कहा जाता है उसे वाम मार्ग शब्द कह दिया है। वास्तव में वो काम वासना में चले जाते हैं देवी देवता। ये बड़ी समझने की बात है, इसलिए देव उठनी एकादशी मनाते हैं आप लोग। देव उठते कब है ये नहीं मालूम है। और वो सो कब जाते हैं? सो जाना मतलब विषय विकारों में पड़ जाना। हाँ, और उठ जाना मतलब विषय विकारों से मुक्त हो जाना। ये देखिए, देव शयनी और देव उठनी मनाते हैं हिंदू धर्म में, तो आप समझिए इस गहराई को। तो क्या उस समय भी शंकर आंख ऐसे मीचते हैं?
जब अर्थक्वेक का बताया बाबा ने हाँ कि जब स्वर्ग गुम होता है हाँ तो उस समय भी अर्थक्वेक आदि होती है, हाँ तो क्या उस समय भी शंकर आंख में ऐसे मिचते हैं? हाँ, गाते हैं ना, द्वारिका अथवा लंका पानी के नीचे चले गई। चली गई। हाँ अब बाप समझाते हैं, मैं आया हूँ पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाने। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने, इसलिए शिव को पारसनाथ कहते हैं। पारस पत्थर एक दिखाते हैं कि वो लोहे को सोना बना देते, लेकिन आज तक वो पारस पत्थर किसी ने नहीं देखा। अगर वो पत्थर मिल जाता तो इस संसार का सारा लोहा सोना बन जाता। वास्तव में बुद्धि की बात है ये। आगे सुनते हैं। मनुष्य पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन दुनिया बनाओ। हाँ परंतु यह नहीं समझते हैं कि अभी कलयुग है, इसके बाद सतयुग आएगा। हाँ, ये पुकारते तो हैं, हे पतित पावन आओ, हमको पावन बनाओ, लेकिन पावन बनाने का जब मार्ग प्रशस्त करते हैं तो नहीं, हमारे पास समय नहीं है, ये नहीं, ऐसा नहीं, अपनी बुद्धि लगाने लगते हैं। परमात्मा जब धरती पर आकर बताते हैं तो बोलते नहीं, यहाँ कैसे भगवान होगा, वहां कैसे भगवान होगा। तो क्या भगवान का डिसीजन आप लोग लेंगे क्या भैया, कि कौन सा भगवान होगा कौन सा नहीं होगा? ये डिसीजन आप तो नहीं लेंगे ना, ये तो भगवान स्वयं लेगा ना भाई। जो स्वयं भगवान है वो धरती पर आकर बोलेगा ना, तो बोल से मालूम पड़ेगा। नहीं, हम डिसाइड करते हैं कि किसको भगवान बोलेंगे, ऐसा तो है नहीं भाई। तुम बच्चों को खुशी में नाचना चाहिए। हाँ बैरिस्टर आदि इम्तिहान पास करते हैं तो अंदर में ख्याल करते हैं ना, हम पैसे कमाएंगे, फिर हाँ, मकान बनाएंगे, हाँ, यह करेंगे। हाँ, तो तुम अभी सच्ची कमाई कर रहे हो। अभी कमाई हो रही है सच्ची, लेकिन ये सच्ची कमाई हर किसी को समझ में नहीं आती है। हाँ, समझ में उसी को आएगी जो पूरी तरह से पवित्र बनेगा, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखेगा। पवित्रता का मतलब केवल ब्रह्मचर्य नहीं है, ये बात बड़ी समझने की। फिर आगे हम मुरलियों में बताएंगे आपको। स्वर्ग में तुमको सब कुछ नया माल मिलेगा। ख्याल करो, सोमनाथ का मंदिर क्या था? एक मंदिर तो नहीं होगा। बाबा देखो अपने को उस दिशा में ले गया कि ख्याल करो, सोमनाथ का मंदिर क्या था, कितने हीरे जवाहरात थे उसमें, हीरों का बना हुआ था, है ना। आगे बाबा ने कहा एक मंदिर तो नहीं होगा। उस मंदिर को 2500 वर्ष हुआ, बनाने में टाइम तो लगा होगा। बिल्कुल। पूजा की होगी, उसके बाद फिर वह लूट कर ले गए। हाँ। फौरन तो नहीं आए होंगे। हाँ, परंतु मंदिर होंगे। मंदिर नहीं, बाबा ने कहा बहुत मंदिर होंगे। पूजा के लिए बैठ मंदिर बनाए हैं। अभी तुम जानते हो, बाप को याद करते करते हम गोल्डन एज में चले जाएंगे। हाँ, प्यारे बाबा को याद करते करते, क्योंकि गोल्डन एज की स्थापना केवल एक शिव बाबा करते हैं। आत्मा पवित्र बन जाएगी। मेहनत करनी पड़ती है। मूल बात है आत्मा को पवित्र बनाना। हम शरीर को तो स्नान करके सोचते हैं हम शुद्ध हो गए, नहीं, आत्मा को शुद्ध पवित्र बनाना, क्योंकि आत्मा अशुद्ध अपवित्र हो गई है विषय विकारों के कारण। आगे बाबा ने कहा मेहनत बगैर काम नहीं चलेगा। मेहनत यही भी जाता है। मेहनत कौन सी करनी है? मेहनत यही करनी है, सबको अपनी आत्मा, स्वयं को, अपनी आत्मा अर्थात स्वयं को पावन बनाना है, बाबा का ज्ञान अमृत पी पी कर। गाया भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु ऐसे थोड़ी ही मिल जाती है। यह समझा जाता है बच्चे बनेंगे तो मिलेगी जरूर। तुम अभी मेहनत कर रहे हो मुक्ति धाम में जाने के लिए जी। बाप की याद में रहना पड़ता है। बाप की याद में हमेशा रहना पड़ता है, तभी हमको सारी प्राप्तियां होंगी। आगे दिन प्रतिदिन बाप तुम बच्चों को रिफाइन बुद्धि बनाते हैं। हाँ, रोज मुरली में रोज नई बातें होती हैं, ये बड़ी समझने की बात है। हाँ। बाप कहते हैं तुमको बहुत बहुत गूढ़ बातें सुनाता हूँ। आगे थोड़ी ही है सुनाया था कि आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। हाँ, ये तो पहले नहीं बताए थे, ये तो धीरे धीरे बताएंगे ना भाई। कहेंगे सारा भोजन एक साथ थोड़ी खा जाएंगे। कहेंगे पहले क्यों नहीं है बताया, ड्रामा में नहीं था। हाँ भाई, सारा भोजन एक साथ खाएंगे तो बदल भी हो जाएगी ना। है पूरा, आप बाजार से बहुत सारा अनाज लेके आते हैं, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा बना के खाते हैं, है ना भाई। पहले ही तुमको यह सुनाए तो तुम समझ ना सको, धीरे धीरे समझाते रहते हैं। हाँ, यह है रावण राज्य। यह है रावण राज्य।
रावण राज्य में सब देह अभिमानी बन जाते हैं। रावण राज्य के बारे में हमने पिछली मुरलियों में बताया है, आप पिछली मुरली को फिर खोल के देखिएगा। हाँ, सतयुग में होते हैं आत्म अभिमानी, अपने को आत्मा जानते हैं। हमारा शरीर बड़ा हुआ है, अब यह छोड़कर फिर छोटा लेना है। देखो ये सतयुग में स्मृति रहती है, यहाँ स्मृति नहीं रहती। यहाँ तो अज्ञानता का अंधेरा है। यहाँ सोचते हैं कि पता नहीं भाई यहाँ से निकलने के बाद कहाँ जाएंगे, ऐसा बोलते हैं। जबकि बाबा हमको पूरा ज्ञान से समझाकर, योग से सिखाकर और हमको ये पूरा स्पष्ट कर देते हैं कि अब हम इस शरीर को छोड़कर फिर जाकर बच्चा बनेंगे। चलिए आगे। आत्मा का शरीर पहले छोटा होता है फिर बड़ा होता है। हाँ, इसलिए बाबा मीठे बच्चे कह के पढ़ाता है, क्योंकि अब फिर से बच्चे बनते हैं जाके। यहाँ तो कोई की कितनी आयु, कोई की कितनी। यहाँ तो आयु फिक्स है ही नहीं। कोई की अकाली मृत्यु हो जाती है, कोई की 125 वर्ष की भी आयु की बात नहीं। हाँ, यह तो कमजोरी है। अभी भी 125 वर्ष की आयु के दिखते हैं। बात नहीं, यह है कोई की 125 वर्ष की भी आयु होती है। तो बाप समझाते हैं तुमको खुशी बहुत होनी चाहिए बाप से वर्षा लेने की। हाँ, बाप से क्या वर्षा मिलता है ये भी पिछली मुरलियों में हमने बताया है। आप पिछली मुरलियां भी देखिए अगर नहीं देख पाए तो। गंधर्वी विवाह किया, यह कोई खुशी की बात नहीं, यह तो कमजोरी है। हाँ, नहीं आदमी टेम्परेरी, चलो हम माने आकर्षण में वो विवाह कर रहा है, लेकिन ये वास्तव में कमजोरी है। उसको गंधर्व विवाह नाम दे दिया, ऐसा नहीं चलेगा अभी। कुमारी अगर कहे हम पवित्र रहना चाहते हैं तो कोई मार थोड़े के सकते हैं। हाँ, ज्ञान कम है तो डरते हैं, ज्ञान कम होने के कारण डरते हैं। छोटी कुमारी को भी अगर कोई मारे, खून आदि निकले तो पुलिस में रिपोर्ट करे तो उसकी भी सजा मिल सकती है। बिल्कुल, डरने की बात नहीं है भाई। आपको पवित्र रहना है तो कोई आपको विषय विकारों में ढकेल नहीं सकता, आपके हाथ में है। सबको अपने जीवन जीने का पूर्ण अधिकार है। जानवर को भी अगर कोई मारते हैं तो उन पर केस होता है, दंड पड़ता है। देखिए, जानवरों को भी मारते हैं तो भी उन पर केस होता है। तो इसीलिए आपको अपने तरीके से पूरा जीवन जीने का अधिकार है। इसलिए आप पवित्र रहना चाहते हैं तो बिल्कुल बेधड़क होकर पवित्र रहते हुए और बाबा के ज्ञान योग में चलें। तुम बच्चों को भी मार नहीं सकते, कुमार को भी मार नहीं सकते, वह तो अपना कमा सकते हैं। शरीर निर्वाह कर सकते हैं। पेट कोई जास्ती नहीं खाता है। पेट कोई जास्ती थोड़ी खाता है भाई, लेकिन दिखावे के लिए लोग ज्यादा पैसे की हवस में रहते हैं। बाकी जीवन चलाने के लिए बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता नहीं है, दिखाने के लिए करते हैं। और हम जो धन का कर रहे हैं वो पूरे मानव हित में ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए धन की व्यवस्था करते हैं बाबा धरती पे आके। बाबा ने आगे कहा, पेट कोई जास्ती नहीं खाता है। एक मनुष्य का पेट 4-5 रुपया और एक मनुष्य का पेट 400-500 रुपया। बताइए, अब कोई 2 लाख के कप में ही चाय पी रहा है, ये कोई बात हुई क्या? और किसी को 2 रुपए रोटी खाने को नहीं है। ये तो बहुत ज्यादा जो है असमानता है ना भाई। पैसा बहुत है तो हवस हो जाती है। हाँ, गरीबों को पैसे ही नहीं तो हवस भी नहीं, वे सूखी रोटी में ही खुश होते हैं। सूखी रोटी में सुखी होना। हाँ, सूखी और सुखी, देखिए छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा, बस इतना ही अंतर है। जो सूखी में सुखी रहना सीख गया, समझ लो वो स्वर्ग पहुंच गया। चलिए आगे। बच्चों को जास्ती खान पान के हंगामे में भी नहीं जाना चाहिए। हाँ, बहुत ज्यादा स्वाद में ये बनाए वो बनाए, ये खाएं वो खाएं, ये सब में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, खाने का शौक नहीं रहना चाहिए। खाने का शौक नहीं रहना चाहिए, नहीं तो जीभ जो है स्वाद में ही अटकी रहेगी। हाँ, उस रसना से केवल दुनिया का रस लेते रहेंगे, उस रसना से भगवान की याद का रस नहीं लेंगे। हाँ, तुम जानते हो वहाँ हमें क्या नहीं मिलेगा। बेहद की बादशाही, बेहद का सुख मिलता है। वहाँ कोई बीमारी आदि होती नहीं। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब रहता है। बुढ़ापा भी वहाँ बहुत अच्छा रहता है। हाँ, बुढ़ापे में भी कोई तकलीफ नहीं होती है सतयुग में। हाँ, खुशी रहती है, कोई प्रकार की तकलीफ नहीं रहती है जी। प्रजा भी ऐसी बनती है। प्रजा भी वैसी होती है, राजा भी वैसे ही होते हैं। यहाँ तो जैसी प्रजा वैसा राजा, और राजा को भले दोष देते हैं, लेकिन प्रजा भी तो चेक करे अपने आप को कि किस प्रकार से मैं एक
बॉटल शराब में बिक जाती है। तो यहाँ प्रजातंत्र है तो प्रजा जैसी वैसा राजा, इसलिए प्रजा को पहले सुधरना होगा। और वहां राजा और प्रजा दोनों एक जैसे रहते हैं। आगे, परंतु ऐसे भी नहीं। अच्छा, प्रजा तो प्रजा ही सही, फिर तो ऐसे होंगे जैसे यहाँ के भील। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनना है तो फिर इतना पुरुषार्थ करना पड़े। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनना है, बाबा ऑफर कर रहे हैं। ये बात और कोई दूसरा मनुष्य नहीं बोल सकता, ये परमात्मा ही बोल सकते हैं कि सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनना है तो तीव्र पुरुषार्थ करो। नहीं तो हम तो लक्ष्मी नारायण की पूजा भक्ति करते बैठे हैं, जबकि परमात्मा शिव आकर क्या बोल रहे हैं कि सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनना है तो तेज पुरुषार्थ करो। ऐसा कोई मनुष्य आत्मा बोल सकती है क्या? नहीं, ये परमात्मा ही बोल रही है, वाणी से पता लग रहा है। आगे फिर, अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति बाबा याद प्यार देते दादा हैं। का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हाँ, देखो वो परमात्मा धरती पे आके सबको नमस्ते करते हैं। देखो उनको जरा भी अभिमान नहीं है। आगे, फिर धारणा के लिए मुख्य सार है, हाँ, हम ब्रह्मा की नई रचना, आपस में भाई बहन हैं। यह अंदर समझना है, किसी को कहने की दरकार नहीं। जी हाँ, बहुत सी बातें कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। सदा इसी खुशी में रहना है कि हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं, हमेशा यही समझो। हाँ, किसी ब्राह्मणी को, किसी भाई को भी नहीं देखो कि अच्छा समझाती है खराब, नहीं, आप शिव बाबा की बात को समझिए। दूसरी पॉइंट है, खान पान के हंगामे में जास्ती नहीं जाना है। हवज यानी लालच को छोड़ बेहद बादशाही के सुखों को याद करना है। ज्यादा समय हमको ज्ञान योग में रहना है भाई। आपने बहुत सारे जास्ती खान पान में पड़े रहे तो पूरा समय तो आपका उसको बनाने करने में लग जाएगा, फिर उसको टेस्ट करने में लग जाएगा, अच्छा बना कि खराब बना, फिर उसको टेस्ट कराया उसका भी समय खराब, फिर वो बोल रहा नहीं तुमने ये नहीं किया वो नहीं किया। इससे अच्छा भाई सादा भोजन, सादा जीवन, उच्च विचार, ऐसा रखें तो कितना बढ़िया रहेगा। लेकिन आजकल लोग बस खाली भोजन का व्यापार कितना बड़ा हो चुका है पूरे संसार के अंदर में, और इस भोजन के व्यापार ने ये सारी विकृति लाई है। आप देखो, इसलिए कोरोना वायरस और ये वो, अब देखो, अब अच्छे से समझना पड़ेगा। नहीं तो बाहर कहीं खा रहे हैं खाना, घर की पत्नी बोलती नहीं आज तो मैं नहीं बनाऊंगी, वो होटल में 500-1000 रुपए की थाली खाएंगे, घर में 20 रुपए में जो भोजन बन जाएगा वो बड़ा मैंने नागवार गुजरता है। तो बाबा ने कहा ज्यादा जास्ती खाने पीने के चक्कर में नहीं पड़ना है। वरदान है, माया के संबंधों को डाइवोर्स दे। बाप के संबंध से सौदा करने वाले माया जीत मोह जीत भाव। वाह वाह, क्या बात है, क्या वरदान है। देखिए आगे डिटेल है, अब स्मृति से पुराना सौदा कैंसिल कर सिंगल बनो। आपस में एक दो के सहयोगी भल रहो, लेकिन कंपेनियन नहीं, सहयोगी बन सकते हैं। हाँ, लेकिन पार्टिकुलर वही अच्छा लग रहा है, बस हमारे तो भैया उससे संबंध है, बाकी से नहीं है। नहीं, हम उसके लिए कहते हैं कि सेवा सबकी, प्रेम सबसे, और संबंध एक परमात्मा से। हाँ, कंपेनियन एक को बनाओ तो माया के संबंधों से डाइवर्स हो जाएगा। माया जीत मोह जीत विजयी रहेंगे। माया जीत और जो मोह जीत होंगे वो विजयी होंगे। अगर जरा भी किसी में मोह होगा तो तीव्र पुरुषार्थी के बजाय पुरुषार्थी बन जाएंगे। हाँ, मोह होगा तो लटके पटके रहेंगे। इसलिए क्या भी हो, कुछ भी हो, खुशी में नाचते रहो। अब बहुत से बाबा के बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन मोह के कारण लटके पड़े हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसलिए वरदान देखो बाबा ने आज दिया। आगे, मिरुआ मौत मलू का शिकार। आगे, इसको कहते हैं नष्टो मोह। हाँ, ऐसा नष्टो मोह रहने वाले ही विजय माला के दाने बनते हैं। हाँ, माने आप मुए मर गई दुनिया। हाँ, हमारा नया जन्म हो गया, इसलिए अब इस देह के रिश्ते नाते संबंधों को बहुत ज्यादा आप जो है तोड़ निभाना है, लेकिन टूटा हुआ निभाना है। ये बात समझने की है, बुद्धि और मन से टूटा हुआ हो। अच्छा भाई, फिर स्लोगन है, सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ।
सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ, मतलब सत्य ज्ञान, अपने सत्य आत्मस्मृति में रहो। तो डायमंड किसको कहा? आत्मा को। उसकी चमक किसको कहा? चमक मतलब ज्ञान और योग, समझ, समझ ही चमक है ना। ऐसा चमक मतलब ये नहीं समझना कि भैया किरणें आ रही हैं या चेहरा बढ़िया चमकीला दिख रहा है, गोरा नारा दिख रहा है, भरा हुआ गाल दिख रहा है, वो नहीं, उसके चक्कर में नहीं पड़ जाना। कहा ना, दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। ओके, अच्छा भाई, ओम शांति। फिर ओम कल शांति। मिलेंगे 8 अगस्त को। आज 7 अगस्त, बाबा के साथ साथ रहना, और कल 8 अगस्त अष्ट रत्नों में आने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम आनंद, ओम पवित्रता। ओम के अंदर में 7 गुण समाये हुए हैं। अच्छा, अलविदा।